नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश शर्मा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। अब मैं आपके बारे में और कुछ अपने बारे में बातें करूँगा और LIC से संबंधित मतलब बीमे से संबंधित सीधी सी बात है। जिसमें से एक मुझे भी एकदम बात करते करते मुझे एक उदाहरण क्लिक करा है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मुझे एक कॉल आई कि मुझे बीमा करने आना है। और हाँ, एक भ्रांति और दूर कर देता हूँ, जिन्होंने कॉल करी थी वो मोमडन थे। तो ये भी कहा जाता है कि मोमडन जो होते हैं वो बीमे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, वो ब्याज नहीं कर खाते हैं और ये नहीं है वो नहीं, जो अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपनी तरीके से पूरी करना चाहता है अगर वो सक्षम है। तो खैर, मुद्दे पे आता हूँ। जो मैं उदाहरण आपको देना चाह रहा था वो ये है, उन्होंने मुझे कॉल किया और कि मुझे ऐसे ऐसे एक टर्म इंश्योरेंस चाहिए। तो जब उन्होंने टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करी तो मैं यूजुअली टर्म इंश्योरेंस देता नहीं हूँ। बहुत कम मेरे ग्राहक हैं टर्म इंश्योरेंस के। तो हालांकि खैर, जब कस्टमर ने कॉल किया था तो मुझे जाना था। मैं उनका नाम आपसे शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ मैं उनसे पूछी नहीं है। तो लेकिन मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। तो जब मैं उनके पास गया हूँ तो मैंने एक बिल्कुल जेन्यून इंश्योरेंस एजेंट की तरह, मुझे ये नहीं है कि LIC ही करता हूँ तो LIC के ही बारे में जानकारी है, और भी कंपनीज है जिनके बारे में थोड़ी 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 जानकारी है। तो और मैं उस पर भी देखता रहता हूँ, ऐप्स पे भी आता है, TV के एड्स पे भी आता है कि 400 रुपये में टर्म इंश्योरेंस ले, 500 रुपये में टर्म इंश्योरेंस ले। अक्षय कुमार जी आते हैं, बहुत सभी लोग आते हैं। तो मैंने कहा, जब कस्टमर ने मुझे कॉल किया, वो मेरा किसी रेफरेंस के थ्रू था वो कस्टमर। तो मैंने कहा इसको पहले क्लियरली सारी चीज़ बता देनी चाहिए, तो बाकी कस्टमर अगर लेना चाहता होगा तो लेगा। मैं किसी डिस्गाइज में नहीं रखना चाहता। खैर, मैंने उनसे बोला कि जो मेरी प्रीमियम आ रही थी LIC की टर्म इंश्योरेंस की, वो लगभग और कंपनीज के मुकाबले उसमें डिफरेंस था कम से कम 2-2,500 रुपये का हर प्रीमियम पे। तो मैंने उनसे कहा कि गुलाम, उनका नाम वैसे गुलाम रसूल है, तो गुलाम रसूल जी, मैंने कहा आप ये प्राइवेट कंपनी का क्यों नहीं लेते टर्म इंश्योरेंस? आपको तो बहुत सस्ता पड़ेगा। 2-2,500 रुपये का हर प्रीमियम पे डिफरेंस जो आ रहा है, तो आप एक साल में 5,000 रुपये बचा लेते हैं। और 5,000 में तो आप कोई और प्लान भी ले सकते हैं। वो ऐसे ऐसी काफ़ी देर बात हुई थी उनसे, 1.5-2 घंटे की। तो इस तरीके से काफ़ी बातें हैं। उन्होंने कहा हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो लोकेश जी, लेकिन अब यहाँ पे कस्टमर ने मुझे समझाया और कस्टमर ने मुझे बताया कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसका क्या इम्प्रेशन है, क्या इमेज है, वो इतने साल से 1956 से क्यों टिकी हुई है। केवल एक, दो या तीन कारण नहीं, बहुत ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कई कंपनियां आई और चली गई, आई चली गई। लेकिन LIC 1956 से, और आज 2021 है, चल रही है, 2020 है, 21 में हम आ रहे हैं। तो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। बहुत सारी न्यूज़ अपडेट्स आते हैं, बहुत सारे कंपटीटर्स जो हैं LIC के काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाते हैं, बंद होने वाली है, गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है, ये वो सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरी LIC एज इट इज़ जहाँ है वहाँ है, बढ़ ही रही है, कम तो मैंने होते हुए आज तक देखा नहीं। खैर, फिर वो गुलाम रसूल जी से मैंने कहा, जब आप प्राइवेट की ले सकते हैं तो आप क्यों इसकी तरफ ऑप्ट कर रहे हो? उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया वो आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा लोकेश भाई, ऐसा है, मेरे पास अदर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो प्राइवेट कंपनीज की भी है। तो मैंने कहा तो फिर आप LIC? उन्होंने कहा तो ये जो टर्म इंश्योरेंस मैं ले रहा हूँ, ये इसका क्लेम या इसका बेनिफिट तब मिलेगा जब मैं रहूँगा ही नहीं। तो मैंने कहा सो व्हाट, क्लेम तो मिलना ही है।
आप रहेंगे नहीं या रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप रहेंगे नहीं तो आपका क्लेम मिल जाएगा। कह रहे दिस इज द रीज़न, ये एक मूल कारण है जिसकी वजह से मैं टर्म इंश्योरेंस LIC का लेना चाहता हूँ। अब देखिए मुझे अभी भी समझ में नहीं आया था, इट्स बीइंग अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक मैं तब भी अच्छा एजेंट था, आज भी अच्छा एजेंट हूँ, लेकिन सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा इससे क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने बताया देखिए जो अदर लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनीज के हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है ड्यूरिंग द मेच्योरिटी या ड्यूरिंग द क्लेम या कुछ, ठीक है, तो मैं लड़ने के लिए हूँगा मेच्योरिटी पे, ठीक है। लेकिन अगर वही प्राइवेट कंपनी का मैं टर्म इंश्योरेंस लेता हूँ और मेरे जाने के बाद वो टर्म इंश्योरेंस का क्लेम मिलना है, और जब मैं रहूँगा ही नहीं तो मैं लड़ कैसे पाऊँगा। लेकिन यहाँ मुझे LIC पे फेथ है कि यहाँ इसके क्लेम पे LIC फेयर रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं घबराऊंगा नहीं, मैं घबरा नहीं रहा कि कल को मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा, तो ये क्लेम पूरा मिलेगा उन्हें। तो मैंने कहा these type of experiences or examples are there which I had फ्रॉम द कस्टमर्स, और काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ, तो इसी तरह के उदाहरण भी देता रहूँगा। और होप ये उदाहरण आपको शायद स्ट्राइक करे। और इसमें कोई जाति भेदभाव धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। जिसको चाहिए इंश्योरेंस, जिसको अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, वो चाहे 200 कमाता है, 400 कमाता है, 1000, 10,000, 1 लाख, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, या मोदी जी हों हमारे, या राहुल गांधी जी हों, सब ने बीमा करा रखा है। चाहे वो आपके सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, और जो बैलगाड़ी चला रहा है, जो खेती कर रहा है पंजाब में, हरियाणा में, केरल में, महाराष्ट्र में, सब जगह सबके पास इंश्योरेंस है। कुछ प्राइवेट कंपनीज का है, कुछ के पास LIC का है, लेकिन द परसेंटेज इज वेरी ड्रास्टिकली विद LIC, मैक्सिमम परसेंटेज। तो खैर अब मेरा कोई एक कस्टमर की कॉल आ रही है तो मैं उसको अटेंड करने आ रहा हूँ। सो होपफुली आप इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है, नमस्ते।